हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन बैंक बनी हुई है। दो टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें इजी और डिफिकल्ट है, और इजी और डिफिकल्ट में भी दो टाइप के हैं, एक ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 13 में कि 300 ट्रू फॉल्स इजी हैं एंड 200 ट्रू फॉल्स डिफिकल्ट हैं। ऐसे ही 500 एमसीक्यू बेस्ड इजी हैं और 400 क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यू बेस्ड डिफिकल्ट हैं, जिससे मैंने एक सैम्पल स्पेस ऐसे क्रिएट कर लिया है। अब उसने बोला है कि बेसिकली जो है जो क्वेश्चंस हैं वो इजी, तो इवेंट्स बेसिकली हमारा इजी का है, तो 300 ट्रू फॉल्स के इजी हो गए और 500 एमसीक्यूज के इजी क्वेश्चंस हो गए। ऐसे कंडीशन लगा रखा है ये कि जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू बेस्ड हो। तो एमसीक्यू बेस्ड में आप देखेंगे तो हमारे पास 500 एमसीक्यू बेस्ड इजी क्वेश्चंस हैं एंड 400 एमसीक्यू डिफिकल्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमने सैंपल स्पेस से ही लिया हुआ है। अब चूंकि कंडीशन हमारी ये है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू के साथ साथ में इजी भी होने चाहिए, तो यहाँ से आप देखेंगे कॉमन एलिमेंट ये मिल रहा है, 500 एमसीक्यू हैं इजी हैं, 500 एमसीक्यू हैं और इजी हैं, तो इसलिए हमारा ई इंटरसेक्शन एफ यानी 500 एमसीक्यू इजी हो गया। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला होता है पी ई बाई एफ इज इक्वल टू दिस। अब बेसिकली इसमें इंटरसेक्शन क्या है, तो वो है 500 एमसीक्यू इजी क्वेश्चंस, तो ये 500 हो गया, और पी एफ मतलब एफ यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर कितने हैं 500 प्लस 400 यानी कि 900 डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं बेस्ड एमसीक्यू। अब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 5/9।